नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट भारत। टुन्ना पांडे के द्वारा दिए गए बयान नीतीश कुमार को जेल भिजवाएंगे। इस पर सिवान के जेडीयू सांसद कविता सिंह के पति और जेडीयू के नेता अजय सिंह ने टुन्ना पांडे पर पलटवार किया है। अजय सिंह ने कहा है कि टुन्ना पांडे में इतनी औकात नहीं है कि हमारे नेता को जेल भिजवा देंगे। पहले हम लोगों से टुन्ना पांडे फरिया लें, उसके बाद जेल भिजवाने का काम करें। आइए सुनते हैं अजय सिंह ने टुन्ना पांडे को और क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मैं जेल भिजवा दूंगा और शराब के घोटालेबाज है नीतीश कुमार। पहले तो जान लीजिए कि माननीय टुन्ना जी पांडे बीजेपी में थे ही नहीं। अब जब से वो आए हैं बीजेपी में और एमएलसी बने, तब से उनकी एक्टिविटी वैसे ही रही है। न पहले बीजेपी में थे और न बीजेपी में हैं। और रही बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, जेल भिजवा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी पर बोलना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर बोलना माननीय टुन्ना पांडे जी को सूरज के दीपक दिखाने के सम्मान है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के प्रतिष्ठा हैं, जिन्होंने बिहार के महिलाओं को, बिहार के युवाओं को, बिहार के बच्चों को, बिहार के दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों, सवर्णों की उत्थान के लिए कार्य किया, बिहार और बिहारियों के सम्मान के लिए काम किया, जो सर्वविदित है। और उस तरह के बात नीतीश कुमार जी को कहना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और नीतीश कुमार जी को क्या जेल भिजवाएंगे? जेल तो जाने के लिए अपने तैयार रहें। अपने जेल जाने के डर से आप बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जेल भिजवाने की बात करते हैं। आपको पता चल जाएगा इस सरकार में गलत करने वाले लोग बचते नहीं हैं। आपने दारू बेच करके अकूत संपत्ति इकट्ठा कर लिया और फिर अभी मन नहीं भर रहा था। दारू बंद होने से आपको इतनी बेचैनी हो गई कि आप यहां तक गिर चुके। इस तरह के गिर जाइएगा, ये कल्पना भी हम लोग नहीं किए थे। तो आखिर अजय बाबू क्या लग रहा है कि इतने ओसामा साहब से चले गए मिलने के लिए, तो ये क्या माना जाए, कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की एक प्लानिंग अंदर ही अंदर चल रही है? निश्चित रूप से लालू जी की षड्यंत्र तो है ही, जो एनडीए की सरकार न रहे और एनडीए की सरकार को गिराई जाए, उनकी मनसा है। वो तो स्पष्ट कहते हैं आज गिर जाएगी, कल गिर जाएगी। और उसके एजेंट क्या करेंगे? उसका एजेंट तो यही न करेंगे जो एनडीए में फूट हो जाए। आप शहाबुद्दीन के यहाँ मिलने चले गए, आप रामाकांत बाबा के यहाँ कहे नहीं मिलने गए? रामाकांत पाठक जी के यहाँ तो नहीं मिलने गए आप, जिन्होंने आपको एमएलसी बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। वो को हमारा भी विरोध कर दिए एमएलसी बनाने के लिए, और आप उनके यहाँ एक दिन भी मिलने नहीं गए, लेकिन आप शहाबुद्दीन के यहाँ मिलने चले जाते हैं। पता चल गया आपको जो आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब नहीं रहना चाहिए, कल ओसामा साहब से मिलकर के बाहर निकले, किसी और को बना दीजिए आप, लेकिन उनको नहीं। नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं जो मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी तो कह दिए थे, जब उनकी पार्टी की आकार छोटी हो गई, एमएलए कम संख्या में हो गए, तो नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि हम अब जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे हम। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को और राजनाथ बाबू को भेज करके उनको मना करके मुख्यमंत्री बनाए। कहीं ना कहीं उन लोगों को लगा जो ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है, इस तरह के ईमानदार मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है, जो सारे समाज के लिए काम करे। मुसलमानों के लिए वही काम किए हैं, हिंदू के लिए वही काम किए हैं, अगड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके उत्थान के लिए कार्य करने वाला कोई बिहार में मुख्यमंत्री ना हुआ है, ना होगा। इस सोच के तब न बिहार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में नेता एनडीए के नीतीश कुमार होंगे, चाहे विधायक कम आए चाहे ज्यादा आए, उससे बड़ा लीडर हो गए हैं आप। टुन्ना पांडे वही बात बोल रहे हैं जो शहाबुद्दीन बोले थे नीतीश कुमार को परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। क्या कहेंगे? तो देखिए, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बोले, क्या हुआ, क्या हाल हुआ, उस बात से भी तो ज्ञान होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने रहम किया था,
शहाबुद्दीन बाहर आए थे, लेकिन उन्हीं के भस्मासुर जैसे उन्हीं के सर पर हाथ रखना शुरू कर दिए। क्या हश्र हुआ? फिर आप क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं आप, और गलत करते हैं। कहीं एम्बुलेंस घोटाला में आपकी गड़बड़ाहट हो गई है, कहीं आपके पोस्को में गड़बड़ाहट हो गया है, कहीं रीओपन न हो जाए पोस्को का केस, कहीं आपकी दारू की अकुत संपत्ति पकड़ा न जाए। सब जो आपने सोना की लंका बनाई है, वो लंका कहीं धरा न जाए। अब तो गड़बड़ाहट हो गई है, ये धन छुपेगा कैसे? और दारू जाने की इतनी दुख हो गई है, दारू बंद होने का इतना तकलीफ हो गया है। बिहार के युवाओं का भविष्य की चिंता नहीं है। बिहार के महिलाओं को वो पिटाना आपको अच्छा लगता है जो दारू पीकर के लोग पीटते थे? बिहार के गरीब दारू पीकर के मर जाते थे, ये अच्छा लगता था आपको? वही प्रिय है दारू। बिहार के सम्मान प्रिय नहीं है। दारू बंद होने से बिहार का कितना सम्मान बढ़ा है, बिहार के लोग कितना स्वस्थ हुए हैं, ये आपको प्रिय नहीं है। दारू जाने का दुख है, बिहार का सम्मान बढ़ने से आप खुश नहीं है। समाज को ठगने का कार्य किया और आरजेडी का एजेंट थे आप। अब आप आरजेडी में जाकर के पूरे मुसलमानों को ठगने का प्लान कर रहे हैं। स्क्रिप्टेड प्लान में आप काम कर रहे हैं। ये जनता, सिवान के खास करके मुसलमान भी समझ रहे हैं कि आपका मनसा क्या है। आप हिना जी का टिकट कटवाना चाहते हैं और कटवा दिए हैं। आपने तो तय कर लिया है, कई करोड़ रुपया तय करके आपने कर लिया है कि पार्लियामेंट का टिकट ले लेंगे। अब कैसे भाई, मुसलमानों का वोट चाहिए, पार्लियामेंट का टिकट ले लेने से तो हो जाएगा नहीं। इसी फेर में आप जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं। माननीय टूना पांडे जी यही बयान दे रहे हैं, उनका स्क्रिप्टेड कहानी है। शहाबुद्दीन के बीमार में एक दिन नहीं गए। शहाबुद्दीन के बीमार जब थे तो इलाज करने का कभी अपने सरकार से प्रयास नहीं किया। आप तो भाजपा के एमएलसी थे, भाजपा की सरकार के अंदर में है, आपने क्यों नहीं बेहतर इलाज के? इतना प्रेम था तो क्यों नहीं बेहतर इलाज की व्यवस्था करवाए आप? शहाबुद्दीन मर गए तो आप माटी देने भी नहीं गए। जब आपको वहां से हरी झंडी मिल गई तो आप तेजस्वी जी के, जब शहाबुद्दीन के लोगों ने गाली देना शुरू किया, शहाबुद्दीन के लोगों ने आईना दिखाना शुरू किया तेजस्वी जी को, तो आप तेजस्वी जी के बड़ाई करना शुरू कर दिए। जब तेजस्वी जी के बड़ाई के आरोप में यहाँ के मुसलमानों ने आपको कुछ बोलना शुरू कर दिया तो आप फिर शहाबुद्दीन का महिमा मंडित करना शुरू कर दिए। आप तो शहाबुद्दीन को पूजनीय तक कह दिए। आपके लिए रामाकांत पाठक जी का जाना शोक का कारण नहीं है। आपको दुख नहीं है रामाकांत पाठक जी को जाने का, उनको कभी आपने पूजनीय नहीं कहा, लेकिन शहाबुद्दीन के जाने की दुख है आपको। शहाबुद्दीन की हत्या हो गई कोरोना से तो उनका जांच करवाइएगा, रामाकांत पाठक जी मर गए तो उनका जांच नहीं करवाइएगा। आपको सब लोग समझ रहा है, यहां की जनता भी समझ रही है। और आप नीतीश कुमार जी पर बोलने लायक नहीं है। आप पोस्को में खुद जेल गए थे, दारू से आपकी उत्पत्ति हुई है और आप नीतीश कुमार जी पर बोल रहे हैं जिस पर एक दाग नहीं है। वर्ल्ड में कोई दाग लगाने वाला नहीं है, बिहार में कोई दाग लगाने वाला नहीं है कि नीतीश कुमार जी कहीं भी करप्शन में है, नीतीश कुमार जी पर कहीं भी किसी तरह के इस तरह का आरोप है। और नीतीश कुमार जी के अनुयायी हम लोग यहां बैठे हुए हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब बर्दाश्त नहीं होगी। किसी चीज में अति वर्जित है, अति सर्वत्र व्रजते, सभी जगहों पर अति वर्जित है। आपने 2 साल से नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप बोल रहे थे। हम लोग बर्दाश्त अब नहीं हो रही है हम लोगों से। आप वहां तक गिर गए जहां तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं गिर सकता है, तब हम लोग को बोलना पड़ रहा है। अब ये सारे कार्य हम लोग मजबूरी में करते हैं, नहीं बोलना चाहते थे आपके ऊपर कुछ भी। आप उस लायक लीडर नहीं है जो आप पर बोले हम लोग। आप क्या किए हैं सिवान के आजादी में? सिवान के विकास में आप कहां थे? पाउच बेच रहे थे। पाउच से कुछ संपत्ति इकट्ठा कर ले तो घमंड हो गया है। सोना के लंका बनवा लिए हैं तो अब लंका जैसे रावण जैसे दहाड़ रहे हैं आप। लंका के रावण का क्या हश्र हुआ पता है ना? सारी सोना की लंका जल करके भस्म हो गई। और रावण का क्या हश्र हुआ पता है? घर घर में राम है, इसलिए रावण बनने का प्रयास मत कीजिए। अजय जी, टूना जी पांडे जी को बात कर रहे हैं 2009 का जो शराब घोटाला में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जब लालू यादव चले गए चारा घोटाला में, कि कौन सा घोटाला है ये? देखिए, दुनिया के सारे लोग नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं
कि इस एक साहसी कदम दारू बंद करके उन्होंने उठाया है। बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, उसके बावजूद भी दारू बंद कर दिए नीतीश कुमार जी, क्योंकि बिहार का चरित्र ठीक हो जाए, बिहार के चरित्र सुधर जाए, बिहार के लोगों का सम्मान बढ़ जाए, इसलिए दारू बंद किया गया है। और दारू घोटाले की बात नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के जीवन काल में कोई घोटाला बता दीजिए, केंद्रीय मंत्री रहे, कौन ऐसा मंत्री होगा कि रिजाइन देकर के चला जाए। बिहार के वैसे रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी ने, जो हादसा हुई अपने स्वीकारते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और उस आदमी पर आप आरोप आप लगा रहे हैं, जो अपने कुल की बच्ची को भी नहीं छोड़े, ट्रेन में उसके साथ छेड़खानी कर दिए, और आप आरोप लगा रहे हैं। कोई अच्छा आरोप लगाता तो कोई समझता। क्या लगता है एम्बुलेंस घोटाला में टूना पांडे जी का भी उसमें शामिल है? देखिए, अब शामिल है या नहीं है, जांच हो रही है, पता चल जाएगा जे कौन शामिल है, क्या है, जांच तो होने दीजिए। जब आप गलत नहीं किए हैं तो डरते क्यों हैं? डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप गलत किए हैं तो बचने भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इतने दिन तक आप लोग सर चुप क्यों थे? जिस तरीके से खुलेआम वो बोल रहे थे मुखिया के खिलाफ, आपके इतने दिनों से आप लोगों ने चुप्पी साधी थी। देखिए, चुप्पी, एक गलती कोई करता है, दो गलती करता है तो होता है कि सुधर जाएगा। अब गलती पर गलती कोई करते जाए, तब हम लोग मुंह में जाबी तो नहीं लगा कर बैठे हैं। हम लोग तो इतने अब ये नहीं हो गए हैं कि भाई आप जो कुछ भी कहते जाइए हम चुप बैठे रहेंगे। अब आपने अति कर दिया, हमने तो कहा है जे अति कहीं भी वर्जित है। आपने अत कर दिया है। आज जो बोला है आपने, कल बोला है, उस तरह की भाषा सुन करके हम लोगों की चिरकी खड़ा हो गई है। और आप समझ जाइए, आप नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर बोलने लायक नहीं है। आप यहीं फरिया लीजिएगा, यही आपकी सारी उपाय हो जाएगी। आप नीतीश कुमार जी पर जाने लायक नहीं है, वहां तक आपकी कहां औकात है पहुंचने की, वहां आप नहीं जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी के अनुयायी सिवान में कमजोर नहीं है। हम लोगों ने सिवान को आजाद करके स्थापित करवाया है ये रामराज, और फिर आप उस व्यक्ति पर बोल रहे हैं जिस पर कोई दाग नहीं, बेदाग छवि के हैं नीतीश कुमार जी, उस पर आप बोल रहे हैं। उस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं आपको। तो इनको कुछ सजा मिलेगी भुगतने के लिए, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया? तो आप लोग कुछ ये तो भाजपा में जा करके संरक्षित हो गए थे जी, इसलिए इतना दिन से बचे थे। यह आदमी तो इतना करप्शन किया है कि अभी तक तो इसको जेल में सड़ना चाहिए। और वह आदमी अब उसी से घबरा गया है, जो इतना बोल दिए हैं अब बर्दाश्त होगा नहीं। तब तो जाने की तैयारी हो रही है, तो जाने के पहले, बूझने के पहले दीपक लपक जाता है, पूरा लाफ मार देता है। वही फड़फड़ा रहे हैं। धैर्य रखने की जरूरत है। गलत किए हैं तो बचने नहीं जा रहे हैं, और गलत नहीं किए हैं तो आप फंसने भी नहीं जा रहे हैं। और कुछ अकाउंट में इनके पैसे वैसे वाली बात आप बता रहे थे, जैसे कि सुनने में आया है जी, ऐसी कोई खबर आई है कि इनके अकाउंट में जो एम्बुलेंस कंपनी ने जो एम्बुलेंस जो है सप्लाई दिया है, कौन ट्रेडर्स है, इंद्रासन ट्रेडर्स जी, वो इंद्रासन ट्रेडर्स ने इनके कोई जानने वाला या पहचानने वाला या इनकी कंपनी है शिव शक्ति ट्रेडर्स, या इनके अकाउंट में 50 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया है। इसी से तो बेचैनी बढ़ी है। जब तो हम बचेंगे नहीं तो क्यों नहीं नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाए? तो लालू जी भी नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे हैं, शहाबुद्दीन जी भी नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा रहे थे। आरोप प्रत्यारोप तो लगी रही थी, लेकिन अब गलती करते हैं तो आरोप दूसरे पर लगाते हैं, तो आपको बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलती कहे तो बचिएगा नहीं। एक सर और सूचना मिल रही है कि टूना जी पांडे के व्हाट्सएप से किसी के पास कोई ट्रेडिंग कंपनी है, कोई एक बिल बनाकर भेजा गया कि इतना कमीशन आप मुझे भेज दीजिए। क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, तो बिना इस तरह के घपला नहीं होता। बिना कहीं कुछ किए तो उसकी हल्ला होती नहीं है ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है जिसके वजह से इस पर जांच हो रही है। ये तो आपने देखा था जब नगर परिषद में जांच हुई, पकड़ाया कि लोग नहीं, कि नहीं पकड़ाया? कहाँ बचा लोग? एनडीए की सरकार है, एनडीए के लोग फंसे हैं, एनडीए के लोगों पर एफआईआर है, कहाँ बचा कोई? अब जब अपने नेता नहीं बच पाते हैं तो आप तो चिलचिलाए रहे हैं।
आप कहाँ से बच जाइएगा? इस सरकार में चोरी कीजिएगा, बच जाइएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सर बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। नहीं, अब तो बीजेपी बोल रही है। आज निलंबन का चिट्ठी आ गया। बीजेपी पूरे नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अगर बिहार के बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ नहीं होती तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होते। तो इसलिए तो बीजेपी खड़ा है नीतीश कुमार जी के साथ, और जो कोई भी बोल रहा है उस पर उपाय हो रहा है उसका। यही आपने सुना था, कितने लोगों ने, जो लोग विरोध किया उनको हटाया गया पार्टी से, निकाला गया पार्टी से।